तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम एक और वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति यानी भारत के वनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कौन से वन किस राज्य में पाए जाते हैं और कौन से वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, किस वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, भारत के मानचित्र को देखते हैं। एक मोटे मानचित्र में आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये भारत के विभिन्न प्रकार के वन आपके सम्मुख दे रखे हैं। तो भारत में मुख्य रूप से ये कुछ प्रकार के वन हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, यानी उत्तर पूर्वी भारत से, जिसमें कि हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और सिक्किम राज्य सम्मिलित होते हैं। तो सिक्किम और अरुणाचल को छोड़ करके बाकी शेष राज्यों में जो वन पाए जाते हैं उन वनों का नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या नाम है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और इन्हीं के साथ साथ जहाँ पर थोड़ा सा कम वर्षा होती है, इन्हीं क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। तो जो सदाबहार वन हैं उनके लिए जो आवश्यक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए वार्षिक रूप से, और यहाँ पर आर्द्रता जो है हमेशा 70% से अधिक रहती है, और इसका औसत तापमान जो रहता है यहाँ का वो लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और यहाँ के जो वृक्ष हैं वो उनमें सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी या आबनूस, नारियल, बांस, आयरनवुड इत्यादि पाए जाते हैं। ये वन इधर मालाबार तट पर भी, केरल और हमारे दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक और केरल में भी ये वन पाए जाते हैं, यानी पश्चिमी घाट में भी ये वन पाए जाते हैं। और इन्हीं के साथ साथ जो अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं उनमें साइटर, होलक, केल प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये जो वन हैं वो मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी भारत और ये केरल यानी पश्चिमी घाट के कुछ भागों में ये वन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, नंबर 2 पर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये एरिया है पूरा का पूरा, इस तरह से जो दिख रहा है आपको, ये एरिया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का, और इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पर ये वन ही पाए जाते हैं, यानी भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर इन्हीं वनों का विस्तार है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तो जो ये उष्णकटिबंधीय वन हैं उनमें वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक होनी चाहिए। और इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है आर्द्र पर्णपाती। तो आर्द्र पर्णपाती में नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, हिमालय के गिरिपाद में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं। इनकी जो वृक्ष हैं वो इस प्रकार से हैं, साल हैं, सागौन हैं, शीशम है, महुआ है, आंवला है, कुसुम है और चंदन है। जबकि शुष्क पर्णपाती वन जो है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के पठारी भागों में तथा इनके मैदानी भागों में पाए जाते हैं। और इसमें अक्सलवुड, तेंदू, पलास, अमलतास, खैर, पीपल, नीम और शाल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये तो रहे आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में, जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय
कांटेदार वनों के बारे में। तो ये जो एरिया है आपका और ये जो छोटा सा एरिया है ये है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों का, और ये जो एरिया पड़ता है वो राजस्थान का हो गया, पश्चिमी हरियाणा का हो गया, दक्षिण पश्चिमी पंजाब का हो गया और गुजरात का एरिया हो गया ये वाला। और यहाँ पर आपको महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र का कुछ भाग और पश्चिमी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कुछ भाग और पूर्वी कर्नाटक का कुछ भाग इसमें सम्मिलित रहता है। यहाँ पर बरसात अत्यंत कम होती है। कितनी कम होती है? 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वहाँ पर इस प्रकार के वन आपको मिलेंगे, आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी इन सब क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम वर्षा होती है। और यहाँ पर कटीले वन, झाड़ियाँ और घास इत्यादि पाई जाती है। और यहाँ के जो वृक्ष हैं वो अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, बबूल, बेर और नागफनी इत्यादि के यहाँ पे पेड़ होते हैं। तो अब आइए बात करते हैं पर्वतीय वनों के बारे में। पर्वतीय वन हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड और ये आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इनकी हाइट जो होती है इन वनों की 1800 मीटर से लेकर के 3000 मीटर के बीच में ये वन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है। इन वनों में शंकुधारी वन और वृक्षों में ओक, मैपल, ऐश, फर, देवदार, चिलगोजा, जूनियर रोडोडेंड्रोन आदि के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेलांचली या अनूप वन, जिसको कहीं कहीं मैंग्रोव वन भी कहते हैं। तो ये डेल्टाओं में पाए जाते हैं, नदियों के डेल्टाओं में या दलदली भूमि में पाए जाते हैं या क्रीकों में पाए जाते हैं। जैसे हमारा कच्छ में है बहुत सारी क्रीक है, यहाँ पे सर क्रीक, कोरी क्रीक इत्यादि सब पाए जाते हैं। इनमें ये अनूप वन पाए जाते हैं, वेलांचली वन पाए जाते हैं। और इन वनों में जैसे हम बात करें तो सुंदरवन के डेल्टा में ये वन मुख्यतः पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी। तो इसी वृक्ष के नाम पर इस सुंदरवन डेल्टा का नाम भी पड़ता है। तो और ये लवणी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लवणी क्षेत्रों में। अब हम बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले वनों पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो एक को पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, वो है भोजपत्र वृक्ष मिलता है। तो भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? भोजपत्र वृक्ष जो है वो मिलेगा आपका हिमालय में। कहाँ मिलेगा? हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला भोजपत्र वृक्ष है। यह इसके पत्ते जो होते हैं वो सफ़ेद कागज़ की तरह दिखते हैं और प्राचीन काल से इसमें लिखने के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। यह वृक्ष अल्पाइन वनों में पाए जाते हैं। यानी हम बात करें तो ये जो हमारा पर्वतीय वनों का एरिया है उसमें आपको क्या मिलेंगे? भोजपत्र मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? यानी किस प्रकार के वनों के उत्पाद हैं? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वनों का उत्पाद है। इसके दो पार्ट थे, आर्द्र और शुष्क। तो शुष्क पतझड़ वाले वनों का उत्पाद है कौन? सागौन और साल। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं जो इस प्रकार से है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो जो है जंगल की आग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूल उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। पलाश का जो फूल है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। और यह किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये देखिए पलाश, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में ये पलाश आपका पाया जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? अर्ध उष्णकटिबंधीय, सॉरी। तो ये मुख्य रूप से इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मध्य प्रदेश। वो क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर और स्प्रूस। तो महोगनी जो है
वो नहीं है, वह महोगनी जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। और ये हिमालयी जो वनस्पति है वहाँ पर ये पर्वतीय वनस्पति है, अल्पाइन वनस्पति है। यहाँ का ये महोगनी नहीं है। महोगनी हमारा कहाँ का है? महोगनी आपका ये जो एरिया है, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का एक वृक्ष है।